अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। बड़ी ईद स्पेशल में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आज मैं गोला कबाब बनाने की बहुत ही इंतहाई गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाएगा और दिल ललचा जाएगा। बड़ी ईद पर अगर आपने ये गोला कबाब की रेसिपी बनाकर नहीं खाई तो समझे आपने कुछ नहीं खाया। इतना लाजवाब, इतना ऑथेंटिक इसका टेस्ट होगा कि बस मुंह में घुल जाने वाले से ये कबाब बनेंगे और आप बाज़ार से लेकर खाना भूल जाएंगे। सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी, तो इसके लिए आप रेसिपी मेरी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने ये गोला कबाब बनाकर किस तरीके से तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मेरे पास है गोश्त। गोश्त की मेरे पास बोटियाँ हैं और वज़न में मैंने बीफ का गोश्त लिया है तकरीबन 1 किलो। 1 किलो मेरे पास गोश्त है और इसके साथ आपको नज़र आ रहा है मेरे पास है चर्बी, यानी कि फ़ैट है, और इसमें हम शामिल करेंगे गुर्दे की चर्बी। तो ये बाज़ार के जो आप लेकर खाते हैं तो उस पे भी गुर्दे की चर्बी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये गोला कबाब की बिल्कुल ख़ास इंग्रेडिएंट्स होती है गुर्दे की चर्बी। इसी के साथ ही हम ये बनाएंगे। तो 100 ग्राम मैंने गुर्दे की चर्बी ली है और मैंने यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है बीफ का। तो अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और उसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए स्ट्रेनर पर ही रहने दिया था, ताकि जितना भी इसका पानी है वो सब निकल जाए। अब यहाँ पर हमने एक ले लिया है चॉपर और उसमें मैंने शामिल कर दिया है गोश्त और चर्बी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पीसेंगे और इसको इतना हमें पीसना है कि बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए हमारा ये कीमा। तो जितना अच्छा आपके ये कीमा पीसा होगा इतने ही लजीज आपके जूसी आपके कबाब बनेंगे। तो इस बात पे आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि कीमा आपका ज़रा सा भी मोटा रह जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथ सा मैंने कीमा पीसा है। और अगर आपके घर में ये चॉपर नहीं है तो फिर आप बाहर से जो कीमा पीसने वाली मशीन होती है, आप उनको कह दें कि 2 से 3 बार इसको मशीन से गुजार दें इस कीमे को। तो फिर आपका बिल्कुल परफेक्ट कीमा बन जाएगा और इतना मज़ेदार सा ये कीमा होगा, एकदम रूई जैसा। देखें बिल्कुल नरम और मुलायम हमने कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। तो पहला स्टेप तो आपको मैंने बता दिया है कि इस तरीके से आपको कीमा लेना है बिल्कुल बारीक। और अगर आपके पास चर्बी ना हो तो फिर आप इसकी जगह 2 से 3 टेबल स्पून घी भी शामिल कर सकते हैं। उसी की वजह से ही नरम और मुलायम हमारे ये गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है 2 बड़े साइज़ के प्याज थे और उसमें मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली, यानी मैंने इसको बिल्कुल कद्दूकश कर लिया है। और इसको कद्दूकश करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल निचोड़ लिया था, इसका पानी हमने गिरा दिया है। तो आपने भी प्याज का पानी निचोड़ना है, फिर इसके अंदर शामिल करना है। यही वो रीज़न होती है जो कबाब आपके टूटते हैं, बिखरते हैं, आप उसमें पानी रहने देते हैं। तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें भी ली थी तीखी वाली, या फिर अपनी मर्ज़ी से भी लीजिएगा, और 2 प्याज थे उनको मैंने कद्दूकश करके डाल दिया। 1 गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने नमक। सीख कबाब हो या गोला कबाब हो, नमक का इस्तेमाल कम किया जाता है। अच्छा, 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने भर भर के कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं गरम मसाला पाउडर, और 1.5 खाने का चम्मच शामिल करूँगी मैं धनिया, कूटा हुआ धनिया शामिल करेंगे हम इसको। और धनिया की मिकदार थोड़ी-सी हमें ज़्यादा रखनी है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा डालने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। 1 अदद अंडा शामिल कर दिया मैंने, बाइंडिंग का काम करेगा अंडा। तो अंडे को हमने फेंट कर शामिल किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। हमें मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। यहाँ पर मसल के सारे मसाले लगाने हैं। इसी की वजह से मैंने हाथों में ग्लव्स पहने हैं, ताकि मिर्च मसाले हमारे हाथों को ना लगें। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से पहले इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ, और मिक्सिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी इसका अगला स्टेप हमें क्या करना है। लेकिन हमें बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो देखिए मिक्सिंग मैंने कर दी है। अब यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज़ के मेरे पास लेमन थे, उसका मैंने रस निकाल के इसमें शामिल कर दिया। इसी की वजह से इस पे चटपटा चटखारा फ्लेवर आएगा। तो लेमन जूस भी हम इसके अंदर ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छा, ग्लव्स मैंने हाथों में पहना हुआ था लेकिन मैंने वो हटा दिया, क्योंकि मैं समझती हूँ जो मिक्सिंग नेचुरल तरीके से होती है वो आर्टिफिशियल चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैंने सारी चीज़ें देखें वेल कंबाइंड कर दी हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आटा। ये वही नॉर्मल आटा है जो हम रोटियां बनाते हैं। तो 4 से 5 टेबल स्पून मैंने आटा शामिल किया है। वैसे तो बेसन भी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप इसमें बेसन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर उससे इतना अच्छा इसका फ्लेवर नहीं आता।
तो बाज़ार में जो आप लोग लेके खाते हैं, कमर्शियल में बनते हैं या स्ट्रीट से लेकर आप लोग खाते हैं, तो उसमें यही चीज़ शामिल की जाती है। इसमें आटा ही डाला जाता है और इसकी वजह से बहुत अच्छी चिपक आ जाती है और बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, देखिए कितना ज़बरदस्त सा स्मूथ सा हमारा ये बैटर बन गया है। और अगर आप लोग चाहें तो स्मोक दे सकते हैं इसमें कोयले का, इस तरह से हॉल बना लें, यहाँ पर एक कटोरी रख दें और गरम कोयला रख के आप इसको स्मोक दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको स्मोक नहीं दूँगी, बस मैं इसको ऐसे ही अब रख दूँगी ढककर और इसको हम 3 घंटे के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। हमें फ्रीज़र में रखना है इसको 3 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो लाज़मी रखना है हमें, यहाँ पर इसको स्टे देना है। तो 3 घंटे के बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और इसको मैंने बाहर निकाल लिया फ्रीज़र से और माशाल्लाह देखिए कितना बेहतरीन सा हो गया, सेट हो चुका है ये और बहुत ही स्मूथ सा हमारा ये कीमा हो गया, बिल्कुल हलवा रुई की तरह हो रहा है ये देखें। जिस तरह से आप इसको शेप देंगे ना, हर उस शेप में आ जाएगा इतनी आसानी के साथ। और बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा चटपटा सा हमने तैयार किया है। अच्छा, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉ ली है। आप घर में कोई पेंसिल या पेन वगैरह जो होता है, आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। अब हर घर में सीखें नहीं होती है और ना ही अंगीठी होती है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको अंगीठी में कोयलों पर भी इसको सेंक सकते हैं। लेकिन हम इसको कोयलों पर नहीं बना रहे, तो हमने इसको इस तरह से ही करना है। हाथों की मदद से देखिए मैंने एक पोर्शन उठाया है और इसको मैंने गोला कबाब की देखिए शेप दे दी है इस तरीके से। आप लोग पेंसिल भी ले सकते हैं और ये बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा गोला बनकर ये तैयार हो गया है। वरना फिर आप इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं अंगीठी पे। अगर आपके पास नहीं है ये अवेलेबल चीज़ें, तो फिर मैं आपको बताती हूँ हमें करना क्या है। तो इस तरह से पहले मैंने गोला बना लिया इस तरह से, और मैं एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा कि आपको कितने बड़े बनाने हैं ये। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल से बनाऊँगी, हाथों में इस तरह से देखिए पहले उठाएँगे और इसको गोल गोल सा करके फिर हम इस पे लगा देंगे और फिर इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। ये आसानी से निकल भी जाएगा, ये देखिए बहुत इजी तरीके से हो जाता है ये काम। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसको ग्रिल करने के लिए मैंने थोड़ा इसके अंदर ऑयल भी शामिल किया है। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, इसमें ज़्यादा डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा कीमा बहुत अच्छे से गला हुआ है। तो हम एक एक करके इसमें रखते जाएंगे जितनी जगह है, और नॉर्मल टू मीडियम आंच रखेंगे, हम हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। फिर क्या होगा कि ऊपर से कलर तो खूबसूरत आ जाएगा, लेकिन अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल लो आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही देखें नीचे से कलर आ जाएगा, हम इसकी साइड तब्दील कर देंगे। और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा देखें सा कलर आता जा रहा है, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही कलर आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में बारबेक्यू बन रहा है, कोयलों पे बना रही हूँ। इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू, इसका अरोमा निकल रहा है। तो बस इतनी जगह थी, मैंने उतनी ही इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको उलटते पलटते हमने फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट भी कर लेती हूँ हाथों हाथ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से हमारे लग रहे हैं, कोई कह नहीं सकता। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ, जब आप इसको बनाएंगे ना इस तरह, तो आपके घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। उनको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने कहीं बाहर से मंगवा कर ऑर्डर करके मंगवाए हैं। इतने मज़ेदार से ये बने थे और इतने मॉइस्ट बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको चेक भी ज़रूर कराऊंगी। तो रिंग में कटी हुई मैंने प्याज भी रख दी इसमें, और आप जिस तरह से चाहें इसको सर्व करें, केचप से भी खाएं इसको। मैंने इसके साथ चटनी बनाई है और इसको पूरी पराठे के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएं, या एज इट इज़ ऐसे ही खा लें। बड़े ही लाजवाब से ही बनकर तैयार हुए हैं और दिखने से ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं और इतने रसीले, इतने जूसी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जायके की तो बात ही ना करें आप, इतने आला, इतने सुपर थे कि आप बाज़ार से लेकर खाना भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार, इतने टेंडर, इतने जूसी और नरम और मुलायम ये बनकर तैयार हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर चर्बी का इस्तेमाल किया था। क्योंकि आप लोग जो स्ट्रीट से लेकर खाते हैं, तो वहाँ पर भी बाज़ार में चर्बी का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ही इतने जूसी और नरम और मुलायम बनते हैं। तो देखिए मैं तोड़कर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ही गर्म है, अभी बिल्कुल भी हाथ लगाया नहीं जा रहा, लेकिन देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि कितने नरम और मुलायम बने हैं। तो एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, या फिर अपनी दावतों की शान बढ़ाएं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।